अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद और अन्य राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को सी रेटिंग दी है, जो ग्रेडिंग के मामले में दूसरा सबसे निचला स्तर है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन जैसे सबसे अहम आंकड़े शामिल किए गए हैं। IMF की यह रिपोर्ट आने के ठीक बाद केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के GDP के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार GDP को 8.2% बढ़ा हुआ बताया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में यह 5.6% थी। वहीं अप्रैल से अक्टूबर के बीच यानी इस वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में देश का राजकोषीय घाटा 8.25 लाख करोड़ रुपए रहा। यह वार्षिक अनुमानों का 52.6% है। इस बार राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 46.5% से अधिक है। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे को GDP के 4.4 तक कम करना है। यह एक साल पहले 4.8% था। बहरहाल लौटते हैं IMF की रिपोर्ट पर। IMF का कहना है कि ये आंकड़े तो समय पर और पर्याप्त डिटेल के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें कई खामियां हैं जो सही निगरानी में रुकावट डालती हैं। मसलन अभी भी आंकड़े 2011-12 के पुराने आधार पर तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा GDP को मापने के दो तरीकों उत्पादन और खर्च के बीच बड़ा अंतर आता रहता है, जो सवाल खड़े करता है। खर्च वाले तरीकों में तो औपचारिक क्षेत्र को ठीक से कवर ही नहीं किया जा पा रहा है। बात यही खत्म नहीं होती। IMF ने तिमाही आंकड़ों में मौसमी समायोजन की कमी की ओर भी इशारा किया है, यानी आंकड़ों को मौसम के हिसाब से साफ करने की जरूरत है, जो अभी नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर सभी आंकड़ों की औसत रेटिंग B ग्रेड है, लेकिन राष्ट्रीय लेखा के मामले में C ग्रेड ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उपभोक्ता सूचकांक यानी खुदरा महंगाई के आंकड़ों को तो B ग्रेड मिला है, जो ठीक ठाक माना जा सकता है। ये आंकड़े हर महीने समय पर आते हैं, लेकिन इनकी भी समस्या पुराने आधार वर्षी हैं, जो आज की खर्च करने की आदतों को सही तरीकों से नहीं दिखा पाता। संक्षेप में कहें तो IMF ने भारत के आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। पुराने आधार पर चल रहे आंकड़े, अलग अलग मापने के तरीकों में अंतर और तकनीकी खामियों की वजह से निगरानी में बाधा आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये आंकड़े वास्तविक तस्वीर को पूरी तरह बयान कर पा रहे हैं।